हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता मैम। बेटे, आज हम सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर गांधी जी एंड अ कॉफ़ी ड्रिंकर पढ़ेंगे। गांधी जी और कॉफ़ी पीने वाला। इसके राइटर का नाम है सी रामचंद्रन। ओके बेटे, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गांधी जी वॉज अ फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। गांधी जी बीमार व्यक्तियों के लिए प्रथम श्रेणी के सेवा करने वाले थे या नर्स थे, परिचारक थे। वेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग वॉज आ मिस्ट्री। उन्होंने सेवा करने का जो उनका ये कार्य है, कैसे सीखा, यह एक रहस्य था। ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू आ नर्सिंग स्कूल। उन्होंने निश्चय किसी नर्सिंग स्कूल से शिक्षण प्राप्त नहीं किया, मतलब उन्होंने कहीं नर्स की ट्रेनिंग नहीं की थी। एज इन मैनी अदर थिंग, दूसरी चीज़ों की तरह ही, जैसे कि दूसरी चीज़ों की तरह ही वह जब नर्सिंग बिकम नेसेसरी टू हिम इन लाइफ, जब नर्स का या नर्सिंग का कार्य उनके जीवन में बहुत ज़रूरी हो गया, he learned it through ही hard way of experience। तब उन्होंने बहुत ज़्यादा या बहुत कठिन परिश्रम या अनुभव, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव से इसे सीखा। इन द आश्रम एट साबरमती ऑल सिक पर्सन्स केम डायरेक्टली अंडर हिज आई एंड केयर। साबरमती के आश्रम में सभी रोगी सीधे उनकी देखभाल में रहते थे या देख रेख में रहते थे। डॉक्टर्स वर ऑफ कोर्स कंसल्टेड। डॉक्टरों की भी राय ली जाती थी। बट लेकिन द केयर ऑफ द सिक, लेकिन जो बीमार व्यक्ति थे उनकी देखभाल गांधी जी अरेंज्ड इन पर्सन, गांधी जी स्वयं करते थे। इट वॉज अ जोक, यह एक मजाक था। स्पेशली अमंग यंग पीपल इन द आश्रम, आश्रम के उन नौजवानों के लिए यह एक जो मजाक प्रचलित था। दैट कि इफ़ यू वॉन्टेड टू सी गांधी जी एवरी डे एंड टॉक टू हिम एंड हियर हिम क्रैक जॉक्स, कि यदि तुम गांधी जी से प्रतिदिन उनसे मिलना चाहते हो और उनसे बात करना चाहते हो, तो उनसे मिलना चाहते हो और उनसे बातें करना चाहते हो, यू हैड ओनली टू बी इल एंड गेट इन टू बेड। तो तुम्हें प्रतिदिन उनसे बात करना चाहते हो तो तुम्हें उनके प्रत्येक हंसी का आनंद उठाना चाहते हो, इसके लिए तुम्हें केवल क्या करना है, बीमार होना है और वहाँ पर जाकर बिस्तर पर लेटना है। 4. गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे। इसका यह मतलब था कि गांधी जी रोजाना उनको देखने के लिए या रोगियों को देखने के लिए रोज उनके पास आते थे। स्पेंट अ फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट बिताते थे एट एवरी बेड साइड, प्रत्येक बिस्तर पर जाते थे और कुछ समय बिताते थे। हिमसेल्फ साफ टू, things things carefully and never fail to crack a joke or two with the patient। वे प्रत्येक दिन उनका बहुत खुद से ध्यान रखते थे तथा उन पेशेंट के पास या रोगियों के पास जाकर मजाक करना कभी नहीं भूलते थे या चूकते थे।
देयर वॉज नो डे टू बिजी फॉर गांधी जी टू अटेंड अ सिक पर्सन। और गांधी जी कभी भी इतने व्यस्त नहीं होते थे कि वे व्यक्तियों के पास ना जा सकें या उन्हें अटेंड ना कर सकें। देयर वॉज वंस अ यंग लैड हु वेंट डाउन विद डाइसेंट्री। एक बार एक जवान लड़का जिसको पेचिस या दस्त से पीड़ित था, ही हैड डन हिज बेस्ट टू accustom himself to आश्रम फूड। उसने अपना बहुत प्रयत्न किया कि वह आश्रम के में जो खाना मिलता है वह उससे का आदी हो जाए। बट फेल्ड, लेकिन वह असफल रहा। ही हैड अ ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी। वह उसे कॉफ़ी बहुत पसंद थी। बट लेकिन इन द आश्रम देर वॉज नो कॉफ़ी फॉर हिम, नोर वॉज कॉफ़ी अलाउड। लेकिन आश्रम के नियमों के अनुसार ना तो वहाँ कॉफ़ी मिलती थी, ना तो वहाँ कॉफ़ी थी और ना ही कॉफ़ी पीने की कोई परमिशन थी या अनुमति थी। इन गुड टाइम, एक अच्छे समय के बाद, ही गॉट रिड ऑफ हिज डाइसेंट्री एंड वॉज नाउ रिकवरिंग। कुछ समय के बाद उसको जो पेचिस थे उससे उसको छुटकारा मिल गया, या उसके जो पेचिस थे वो ठीक हो गए और धीरे धीरे वह क्या हुआ, रिकवर, धीरे धीरे वह स्वस्थ हो गया। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर अ फ्यू मिनट्स एवरी डे ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड। गांधी जी जैसे कि रोज अपने उनके पास प्रतिदिन कुछ मिनट बिताने के लिए आते थे, वह उस जवान लड़के के पास आए। दोज फ्यू मिनट्स वर लाइक अ टॉनिक टू द पुअर लैड। उस जवान लड़के के लिए जो टाइम होता था जब गांधी जी से मिलने आते थे, उसके लिए यह समय एक क्या काम करता था बच्चे, टॉनिक का काम करता था। ही पेंट फॉर अ कप ऑफ गुड कॉफ़ी, नहीं, टॉनिक का काम करता टू द पुअर लैड, उस गरीब लड़के के लिए। ही पाइंट फॉर अ कप ऑफ गुड कॉफ़ी, उस जवान लड़के को एक अच्छी या बढ़िया कॉफ़ी पीने की बहुत ज़्यादा एकदम उसको इच्छा हुई या व्याकुल हुआ। पाइंट, वन डे, एक दिन, ही वॉज लेइंग ऑन हिज बैक ड्रीमिंग of it when he heard the welcome sound of the wooden sandal of गांधी जी। एक दिन जब वह उल्टा या पीठ के सहारे लेटा हुआ था और कॉफ़ी पीने के बारे में सपना देख रहा था, तब उसने गांधी जी के लकड़ी की सैंडल या खड़ाओं की आवाज़ को सुना। A minute later, गांधी जी entered with his never failing smile and cheering word. तब एक मिनट के बाद गांधी जी ने, जैसे कि उनका व्यवहार था कि वह मुस्कुराते रहते थे और खुश रहते थे, उन शब्दों के साथ वहाँ पर एंटर हुए या वहाँ पर प्रवेश किया। He looked at the lad and said, उन्होंने उस लड़के की तरफ देखा और कहा, Now are you decidedly better? अब तुम निश्चय रूप से पहले से अच्छे हो। You must have recovered your appetite. तुम्हें भूख लगने लगी होगी। What would you like to eat? तुम क्या खाना पसंद करोगे? Some good उपमा और डोसा, कुछ अच्छा सा उपमा और
डोसा।